जनवरी साल 1948 शाम के करीब 5:17 दिल्ली के बिरला हाउस के लॉन में एक 78 साल का आदमी अपनी शाम की प्रार्थना के लिए जा रहा था। उसके आसपास हजारों लोग खड़े थे। सब कह रहे थे बापू, लेकिन भीड़ में एक आदमी आगे बढ़ता है। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। 3 गोलियां चली और उसी पल पूरा देश रुक गया। उस आदमी का नाम था नाथूराम विनायक गोडसे और जिस इंसान को उसने मारा वो था महात्मा गांधी। एक तरफ आजादी मिल चुकी थी, देश पार्टीशन के जख्म से अभी भर भी नहीं पाया था, और उसी समय अपने ही देश में एक महात्मा अपने ही देश के एक नागरिक के हाथों मारे गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है आइडियोलॉजी के क्लैश की। गांधी के अहिंसा के विचार और गोडसे के नेशनलिज्म के गुस्से के बीच आज हम देखेंगे किस तरह इंडिया अपनी आजादी के तुरंत बाद ही एक इनर वॉर में घुस गया था। वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि आज हम देखेंगे कैसे 30 जनवरी साल 1948 को सिर्फ महात्मा गांधी का मौत का दिन नहीं था, बल्कि भारत के कंसाइंस का सबसे बड़ा टेस्ट था। 30 जनवरी 1948 की शाम गोलियों की आवाज के बाद बिरला हाउस में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग गोडसे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और कुछ गांधी के जिस्म को संभालने की। गांधी को तुरंत एक रूम में ले जाया गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। उनके मुंह से निकले हे राम के बाद बापू, जिसे पूरा भारत राष्ट्रपिता कहता था, दुनिया छोड़ चुके थे। वो पल सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि एक सोच, एक आइडियोलॉजी और एक युग के अंत का सिंबल बन गया। रात भर रेडियो पर सिर्फ एक की आवाज घूम रही थी, द फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर, और पूरा भारत शौक में था। लोग सड़कों पर रोते हुए घूम रहे थे। कैसे एक देश जिसमें गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी हिंसा के खिलाफ लड़ाई में बिताई, वहीं उन्हें अपने ही देश के एक नागरिक ने मार दिया। उस पल ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हमने सच में आजादी संभाली थी? नाथूराम विनायक गोडसे 19 मई साल 1910 को बारामती महाराष्ट्र में एक कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ। बचपन में लोग उसे नाथूराम इसलिए कहने लगे क्योंकि उसके जन्म से पहले ही उसके 3 भाई मर चुके थे और उसकी मां ने उसे बचाने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनाए ताकि नजर न लगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे ब्रिटिश राज के खिलाफ होने वाले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में दिलचस्पी बढ़ने लगी। वो विनायक दामोदर सावरकर के आइडियोलॉजी से डीपली इन्फ्लुएंस्ड था, जो हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट के पहले थिंकर्स में से एक थे। गोडसे आरएसएस में वॉलंटियर बना और बाद में हिंदू महासभा से भी जुड़ा। उसका मानना था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जहां देश अपनी असली पहचान पर वापस आ पाए। उसके लिए गांधी का सर्वधर्म संभव और मुस्लिम अपीजमेंट का विचार एक डेंजरस कॉम्प्रोमाइज लगता था। पार्टीशन के बाद जब हिंदू मुस्लिम रिवॉल्ट्स में लाखों लोग मारे गए, गोडसे का गुस्सा और उनका परसेप्शन गांधी के खिलाफ और स्ट्रॉन्ग होता गया। यहाँ से शुरू होता है द गांधी वर्सेस गोडसे आइडियोलॉजिकल वॉर। एक तरफ गांधी, जिनका सपना था एक सेक्युलर भारत जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकें बिना डर के। उन्होंने पार्टीशन के दौरान हंगर स्ट्राइक्स करके मुस्लिमों के लिए इंसाफ और पीस की मांग उठाई। लेकिन इसी बात ने कुछ लोगों के मन में भयानक गुस्सा भर दिया। वो लोग जिन्होंने पार्टीशन में अपना घर, अपने लोग खो दिए थे, उनके लिए गांधी एक ऐसे नेता बन गए थे जो मुस्लिमों के लिए ज्यादा सॉफ्ट और हिंदू कॉज के खिलाफ लगते थे। गोडसे के दिमाग में यही नैरेटिव बैठ गया था। उसका मानना था गांधी के कारण हिंदुओं का नुकसान हुआ है, उन्होंने भारत को कमजोर बनाया है। और जब गांधी ने जनवरी साल 1948 में अपनी हंगर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात कही, गोडसे का गुस्सा अपनी पीक पर था। उसके लिए ये एक बिट्रेयल था। जिस देश ने हमारे लोगों को मारा, उसे ही हम पैसे दे रहे हैं। यही वो पल था जहाँ उसने फैसला लिया, गांधी मस्ट डाई। उसके लिए ये एक पर्सनल नहीं, एक आइडियोलॉजिकल एलिमिनेशन था, एक सोच को खत्म करने की कोशिश जिसे वो देश के लिए खतरा समझता था। गोडसे अकेला नहीं था। इस पूरी साजिश में उसके साथ थे नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे और कुछ और लोग हिंदू महासभा के सर्कल से जुड़े हुए थे। इन सबका एक ही मानना था, गांधी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और उनकी पॉलिसीज देश को एक तरफ झुका रही हैं। प्लान बना दिल्ली में गांधी की प्रार्थना सभा में अटैक करने का। 20 जनवरी साल 1948 को पहली बार अटेम्प्ट हुआ। एक बॉम्ब बिरला हाउस के पास फेंका गया, पर गांधी बच गए। पुलिस को कुछ क्लू मिला, पर कॉन्स्पिरेसी नेटवर्क इतना वाइड था कि सबको तुरंत पकड़ना मुश्किल था। लेकिन 10 दिन बाद 30 जनवरी को गोडसे फिर से दिल्ली आया, इस बार अपने मिशन को पूरा करने के लिए बिना किसी शक के।
गांधी हर शाम 5 बजे प्रार्थना सभा के लिए निकलते थे। 30 जनवरी 1948 को भी वही रूटीन था। जब वो भीड़ के बीच से जा रहे थे, एक हल्का सा स्माइल उनके चेहरे पे था, लेकिन अगले 10 सेकंड में सब कुछ बदल गया। गोडसे ने उनके सामने जाकर 3 गोलियां चला दी, सीधा सीने पर। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। पुलिस ने तुरंत गोडसे को पकड़ लिया। किसी ने उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली और भीड़ ने उसे पीटने की भी कोशिश की, लेकिन गांधी के फॉलोअर्स ने कहा उसे जिंदा रखना ताकि देश को सच पता चल सके। उस पल के बाद बिरला हाउस साइलेंस में डूब गया और पूरा देश शॉक में चला गया। केस स्टार्ट हुआ स्टेट वर्सेस नाथूराम गोडसे एंड अदर्स। 8 नवंबर 1948 से ट्रायल चला, पूरे 8 महीने तक। इसमें 149 विटनेस ने टेस्टिमोनी दी और हजारों डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए गए। ये सिर्फ एक मर्डर ट्रायल नहीं था, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन था, जहां गांधी और गोडसे के विचार कोर्ट रूम में टकरा रहे थे। गोडसे ने अपना 150 पेज का स्टेटमेंट खुद लिखा। हर लाइन में उसका कन्विक्शन दिख रहा था। उसने कहा, आई डू से दैट माय शॉट्स वर फायर्ड एट द मैन whose policy and action had brought track and ruin to millions of Hindus। गोडसे ने ये मान लिया था कि उसने गांधी को मारा, पर उसकी नजर में वो नेशन के लिए था। कोर्ट के लिए ये एक पॉलिटिकल असैसिनेशन था, प्लान्ड, फंडेड और इमोशनली ड्रिवन। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दी गई और उनके साथ एक आइडियोलॉजी का एक एरा खत्म हो गया। गांधी के डेथ के बाद इंडिया इमोशनल ब्रेकडाउन में चला गया। लाखों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। दिल्ली से राजघाट तक सिर्फ आंसुओं का समुंदर था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर कहा, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। उस एक पल ने देश को अंदर से हिला दिया। गवर्नमेंट ने आरएसएस को टेम्पररी बैन लगा दिया और हिंदू महासभा के कई लीडर्स को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। लेकिन साथ ही एक और डिबेट शुरू हुई, क्या गांधी के आइडियल्स आज के रियल वर्ल्ड में सस्टेन कर सकते हैं? क्या गोडसे का गुस्सा सिर्फ एक आदमी का रिएक्शन था, या देश के एक हिस्से ने अपनी फ्रस्ट्रेशन उसमें देखी? यहीं से इंडिया के पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिवाइड का एक नया चैप्टर लिखा गया, जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। आज 75 साल बाद भी इंडिया में गांधी और गोडसे दोनों के सपोर्टर्स हैं। एक तरफ गांधी पीस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड डेमोक्रेसी का सिंबल, दूसरी तरफ गोडसे कुछ लोगों के लिए नेशनलिस्ट और कुछ लोगों के लिए टेररिस्ट। पर कहानी इतनी सिंपल नहीं है। सच ये है कि दोनों ही भारत के उत्पाद थे। एक ऐसा भारत जो 1947 को आजाद होने के बाद भी अपनी पहचान ढूंढ रहा था, जहाँ कुछ लोगों के लिए गांधी एक मॉरल कंपास थे, वहीं कुछ लोगों के लिए वो पॉलिटिकल अपीसमेंट का सिंबल बन गए। 30 जनवरी 1948 को सिर्फ एक असैसिनेशन नहीं था, ये एक कॉलिजन ऑफ टू आइडियाज था। एक जो माफी में विश्वास रखता था और दूसरा जो बदले में। आज भी जब हम सोशल मीडिया पर डिबेट देखते हैं कि कौन देशभक्त था और कौन गद्दार, तो याद रखना ये डिस्कशन 1948 में शुरू हुई थी और शायद कभी खत्म भी नहीं होगी। आज जब हम देश के लिए यूनिटी की बात करते हैं, तो शायद जरूरत है कि हम अपनी हिस्ट्री से सीखें कि वॉयलेंट डिसएग्रीमेंट कभी सॉल्यूशन नहीं बनता है। गांधी गए, गोडसे मारा गया, लेकिन उनके बीच का वॉर ऑफ आइडियाज आज भी भारत के दिल में जिंदा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कुछ अच्छा जानने को मिला हो तो लाइक कर दो, कमेंट्स में बताओ कि कौन सही था और कौन गलत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी माइंड ओपनिंग और रियलिटी चेक वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।